यदि पत्नी के अंदर अहंकार है तो पति पत्नी का रिश्ता कमजोर होने लग जाएगा। कितनी स्त्रियों को अहंकार होता है कि तुम्हारे घर में क्या है, कुछ नहीं, मेरे मायके में चल के देखो सब भरा पड़ा है, ऐसी ऐसी कुर्सियों पर तो कुत्ते कबूतर बैठते, तुम्हारे घर में है क्या। पति बेचारा दुबक जाता है कि अरे राजघराने से रानी साहब आई है। ये रानी साहब नहीं, ये हैरानी साहब, ये हैरानी है, इसके बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है। मायका त्याग कर तुम ससुराल आई हो, पहली बात तो यही गलत है कि तुम मायका को अपना घर मानती हो तो ससुराल में तुम जरूर दंगल खड़ा करोगी। यहाँ पर कभी मंगल नहीं होगा, दंगल होगा। अब घर तुम्हारा वास्तव में ससुराल ही तुम्हारा घर है। गरीबी है अमीरी है जो है, ताल ठोक करके गरीबी को दूर भगाइए और यहाँ अमीरी पैदा करिए और ससुराल में रंग बरसाइए। तुम जहाँ जाओगे तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ में जाएगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ रहेगी। शिकवा शिकायत गिल्ला करना ये सब फालतू काम है। मेहनत करो, पति पत्नी दोनों प्रेम से रहो, एक दिन लक्ष्मी बरसेगी। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र न सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। मूर्खों से जो संबंध नहीं रखता है, जो मूर्खों का आदर नहीं करता है, मूर्ख की पहचान क्या है वो लंबा विषय हम नहीं बताएंगे। सब लोग मूर्ख को पहचानते हैं और ज़्यादातर लोग तो खुद ही मूर्ख है, ज़्यादा पहचानने की जरूरत ही नहीं, खुद ही मूर्ख है, अपने को पहचानो। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, मूर्ख का जो सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, रिश्ता नहीं जोड़ता, मूर्ख से कनेक्शन नहीं, रिलेशन नहीं। धान्यम यत्र सुसंचितम, और जो अन्न का अपमान नहीं करता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखता है। अन्नम बेजानात ब्रह्म, अन्न ब्रह्म का रूप है। भूख लगने पर अन्न ही तुमको तृप्ति देता है, अन्न ही शक्ति देता है, अन्न ही खाया जाता है। भूख लगने पर कोई सोना चांदी नहीं खा सकता है, इसलिए अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। अन्न का जो अनादर करता है उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। जो मूर्खों की संगत करता है, मूर्खों से प्रेम रखता है, मूर्खों से कनेक्शन जोड़े रहता है, उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए मूर्खों से जितना हो सके दूर रहिए। मूर्खों से मुंह भी मत लड़ाइए, बात मत लड़ाइए। मूर्ख मिले मौन हो रहिए, मूर्ख से बोलोगे कुछ और हो जाएगा। पंडित सो बेलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। मूर्ख मिल जाए तो चुप रहना ठीक है, मूर्ख के मुंह लगोगे तो मारपीट भी हो सकती है। इसलिए मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम। भोजन अधिक खाकर अन्न को खराब करना, पेट को खराब करना, स्वास्थ्य को खराब करना, ये भी मूर्खता ही है। भोजन भूख से थोड़ा कम खाओ तो अमृत है, भूख से थोड़ा ज़्यादा खाओगे तो भोजन ही जहर बनेगा। भोजन बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनेगा। जो भोजन तुम्हारे शरीर में रक्त पैदा करता है, शक्ति पैदा करता है, वही भोजन तुमको बीमार करके हॉस्पिटल पहुंचा देगा। इसलिए अधिक मत खाइए। एक रोटी कम खाइए, उसमें की आधी रोटी गाय को खिला दीजिए। गाय को रोटी मत खिलाइए, गाय को आधी रोटी की कीमत का चारा खिलाओ।
क्योंकि गाय की आंतों का सिस्टम रोटी खाने के लिए नहीं बना है। जब गाय को दाल भात रोटी खिलाओगे तो उसका डाइजेशन खराब हो जाता है। गाय का जो गोबर है वो पतला होने लगता है और गाय का पेट खराब हो जाता है, इसलिए रोटी उसकी आंत में चिपक जाती है। गाय को घास और भूसा खाने के लिए उसकी आंतें बनी हुई है। ये रोटी गाय के लिए नहीं है, रोटी मनुष्य के लिए है। गाय को तो बस आधी रोटी बचाइए, महीने में 15 रोटी बच गई है, और आधी रोटी कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, आधी गाय के लिए आधी गुरु के लिए। दो, गुरु और गाय। कौन? गुरु और गाय। आधी आधी रोटी। एक रोटी की कीमत 2 रुपया है, तो आधी रोटी की कीमत 1 रुपया, तो 30 रोटी की कीमत कितना? 60 रुपया। 2 रुपये की रोटी, उल्टा जोड़ 30 बताओ, गणित भुलाते। हाँ, मैथमेटिक हम भी थोड़ा जानते हैं, ऐसा थोड़े ये सब उल्टे जुड़ी है, देख ले अंत में 1 रोटी न रही। सही बात है। 60 रुपये महीने में बचा, 30 रुपये गुरु को दान करो और 30 रुपये की घास खरीद कर गौशाला में दे दो। 12 महीने में कितना हुआ? भारतीय 36, 360 रुपये गौशाला में, 360 गुरु सेवा, धर्म में लग गया। अब तुम गाय को गुलाब जामुन खिलाओ तो तुम्हारी बुद्धि नहीं, गाय को काजू खिलाओ तुम्हारे दिमाग ही नहीं। काजू कितना खिलाओगे? काजू भी उसकी आंत में चिपक जाएगा। बिहार में एक सज्जन ने भंडारा था, आटा बच गया तो आटा खिला दिया गाय को। 3 गायों को खिलाया, तीनों मर गई। 80-80 हजार की 3 गायें मर गई। बुद्धिमान ज़्यादा थे। मेरे को फ़ोन किया कि ऐसा हुआ। हमने कहा बूढ़ हो गए लेकिन अक्ल नहीं रही, बुद्धि नहीं। ये गाय को कच्चा आटा खिला दिया। अरे उतने आटे जब माड़ चुके आटा तो पूड़ी बना दो, और पूड़ी बना करके खीर बना दो और मोहल्ले वालों को बुलाकर खिला दो। अब माड़ ही चुके जब आइडिया ही नहीं, और कच्चा आटा गाय को खिला दिया। हर कार्य में विवेक की आवश्यकता है। बिना विवेक के, बिना विचार के कोई भी कार्य करोगे उसका दुष्परिणाम ही होगा, नुकसान ही होगा, परेशान ही होंगे आप, सुख नहीं पा सकते। मनुष्य को देखना भी चाहिए तो विवेक से देखना चाहिए, किधर देखना है कि नहीं देखना है। सुनना भी चाहिए तो फालतू बातें सुन करके दिमाग की मेमोरी भर रही है। फालतू मत सुनो, प्रपंच बकवास। और बहुत लंबी कहानी अपनी सुनाओ भी मत किसी को, टाइम बिगड़ता है। इतना गड़े मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दिया कि हमारे बाप के बाप बाप के बाप शीशम के वृक्ष पर चढ़े थे और एक डाल काट कर लाए थे, उसी डाल से ये दरवाजा बना हुआ है। ये मूर्खतक बात है। इससे क्या लेना देना है? तेरा बाप काटा है कि तेरा माँ काटा है? दरवाजा कहाँ से बना? दरवाजा ठीक है, बस इतना हो गया। फालतू बात मत करो, समय नहीं है सुनने का। मेरे पास कोई आता फालतू बात करता है तो मैं मना कर देता हूँ, चुप रहो, टाइम नहीं। सीधे मना कर देता हूँ, रहने दो। क्योंकि बीत गई सो बीत गई, आगे की जीत हासिल करनी है। तुम पिछले में ही उलझे रहोगे, उसी का गाना गाते रहोगे तो आगे जीत कैसे हासिल करो? इसलिए चुनाव यदि हार गए हो उसको बार बार याद मत करो। अब ये सोचो चुनाव जीतेंगे कैसे, अगला चुनाव, उसकी तैयारी करो। पिछले चुनाव की हार के दुख से भी पार हो जाएगी। तुम 1-2 साल उसी में लार टपकाते हो, जो आता उसी से कहते हो हमको बड़ा दुख हुआ, हम चुनाव हार गए, हमको बड़ा दुख हुआ, हम चुनाव हार गए, हमें उम्मीद थी जीत जाएंगे। अरे एक को तो दुख होना ही था, या तुम हारो या अगला हारे, तो तुम ही दुख ले लो, झेल लो 5 साल।
छोड़ो बकवास, दुख हुआ दुख हुआ, वो हार जाता उसको दुख नहीं होता, और तुम पीछे जीत चुके थे तो किसी को दुख हुआ था कि नहीं हुआ था। अब तुम दुख भोग लो, मत बोल, चुप आगे बढ़, गुलाब जामुन खाओ, निकलो यहां से। हार के दुख से भी हमेशा दुखी मत रहिए। कोई भी दुख आया है उस दुख के भीतर से बाहर निकलिए। दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यदि सवेरे तुमको किसी ने गाली दिया है, दोपहर तक अपने मन को नॉर्मल कर लीजिए। यदि तुमको 1 महीने पहले किसी ने ठग लिया है, वंचनम ठगम, किसी वंचक आदमी ने ठग लिया, उस दुख से भी 1 हफ्ते में बाहर निकल जाए। क्योंकि जितना समय तक तुम दुखी रहोगे उतना समय तुम्हारा व्यर्थ में चला जाएगा। जितना अधिक देर तक दुखी रहोगे उतना समय तक तुम्हारी बुद्धि आगे काम न कर सकेगी, और जितना जल्दी तुम दुख से बाहर निकलोगे उतना जल्दी तुम्हारी बुद्धि नया चिंतन करना शुरू कर देगी, नई थिंकिंग करेगी और नया डिसीजन लेगी और नई छलांग मार के। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके दुख से भी जल्दी बाहर निकलिए, देर मत करिए, जल्दी निकलिए। गाड़ी पलट गई, टूट गई, जो हो गई, जो करना है वो भी जल्दी डिसीजन लो। उसको उठाकर या तो बेच दो कबाड़ा में, सामने खड़ी मत रखना, नहीं रोज वो दर्द पैदा करेगी, उसको निकालो वहाँ से। और या तो बनने के लिए गैरेज में डाल दो और देख लो बनने में कितना पैसा लगेगा और बेचने में कितना मिलेगा। अगर बनने में ज़्यादा लग रहा तो बेच ही दो, हटाओ, किल्लत ख़त्म करो। थोड़े पैसे जितने बनवाने में लगेंगे उतने डाल के और सब दूसरी ले लो, बात खत्म हो गई। रोने के लिए जिंदगी नहीं है, सोने के लिए जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी हंस करके जीने के लिए जिंदगी है। जितना रोना था जब जन्म हुआ था तब तुम रो लिए हो, अब तो हंसने के लिए जी रहे हो। अब कहाँ फंसे हो जो हंस नहीं पाते हो। इसलिए सारे झंझट से इनकलाब बोल करके बाहर हो जाइए और ठहाका लगाकर हंसकर जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए। बेटी स्कूल में फेल हो जाए, बेटा सर्विस की परीक्षा में फेल हो जाए, उससे भी बाहर निकलो। क्योंकि बेटा बेटी के लिए तुम थोड़े पढ़ोगे, जितनी उसकी बुद्धि है पढ़ता है, जितना भाग्य है उतना पढ़ता है, जितनी किस्मत उतनी मेहनत करता है। अब नहीं पढ़ पाया, नहीं पास हुआ, नहीं आगे बढ़ पाया, छोड़ो इसको, बुद्धू आदमी को। ये अपनी जिंदगी जैसा कर्म करके आया वैसा भोगेगा, मूर्ख। तुम्हारा बेटा जरूर है लेकिन उसके लिए हैया दैया करने के लिए तुम नहीं पैदा हुए हो। बाप क्या करता है, बेटा क्या करता है, तुमसे भी ज़्यादा खिलाड़ी तुम्हारा बेटा हो सकता है और तुमसे भी ज़्यादा नीचे गिर सकता है। उसकी टेंशन में भी मत पड़ो। ये सब कहाँ तक तुम ठेका लोगे? तुम कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, पूरी दुनिया का ठेका लेकर बैठे हो। अच्छी बात बता दो, अच्छे स्कूल में नाम लिखा दो, अच्छी बात समझा दो, सत्संग भी सुना दो, फीस भी दे दो, जूते कपड़े सब खरीद दो, किताबें खरीद दो, तो उसके बाद बोल दो जय बजरंग बली और जा तू अपनी गली, हो जाएगा सब काम। हाँ, कौन सुनता है तुम्हारी बात को? तुम लाख समझाओ अपने बेटे को, बेटा फैशन मत करना। हाँ पापा फैशन नहीं करेंगे। तुम बार बार समझाते, बेटी मोबाइल में फालतू बात मत करना। हाँ पापा फालतू नहीं। रात में 10 बजे छत के ऊपर चढ़ के और दीवार पर एक टांग धर के और टांग टेढ़ी करके, हेलो ये हो रहा है पापा की ऐसी तैसी। खाम खाम मम्मी बकरी की तरह करती मैं, और वो बिल्ली ऊपर चढ़ी बैठी। फालतू टेंशन लेना है बच्चों की। हंस लो, हंसी बंद ही नहीं हो रही, प्रवचन थोड़ा रोक के चालू करें।
मेरे गुरुजी एक बार मुझको कहानी सुना रहे थे ऐसे, ताधिन्ना भई ताधिन्ना, जान परी भई वाधिन्ना, लबलोस भजई हो जाधिन्ना, ताधिन्ना भई ताधिन्ना, ऐसे ताली बजा के सुना रहे। मैं उसको बड़े प्रेम से सुनता। तब तक छोटे गुरु आ गए। वो दोनों गुरु भाई थे, छोटे गुरु हमारे पक्के गुरु। बोले क्या सुना रहे हो? तो हमने कहा ये ताधिन्ना भाई ताधिन्ना और जान परी भाई वादिन्ना, लबलोस भजे हो जादिन्ना और ताधिन्ना भाई ताधिन्ना। तो वो छोटे गुरु जी थे, वो बड़े गुरु से बोले अरे तुम ये किसको सुना रहे हो? ताधिन्ना वाधिन्ना लबलोस भजे हो जादिन्ना और जान परी भाई वादिन्ना और ताधिन्ना। छोड़ो बकवास। उन्होंने उनको रोका, ये कहानी मत सुनाओ इनको, ये तो अवतारी पुरुष है, ये ताधिन्ना वाला थोड़े। बोले इनको मत सुनाओ, इनको संभल के सुनाया करो। तो बड़े गुरुजी बोले ये कहीं नहीं सुनाओ, तो हम सुनाई थे, ये बोले रहे ब्यार ब्यार यही सुनाते। बोले सुनते हैं, इनको मत सुनाओ। तो ये सब पिता बनो लेकिन परम पिता बनने की कोशिश मत करो, माता बनो लेकिन भगवती और जगदम्बा बनने की कोशिश मत करो। तुम माँ हो, शरीर को जन्म देना तुम्हारा जो धर्म था कर दिया, बच्चे के शरीर को पालन पोषण करना भी तुम्हारा जो कर्तव्य था पूरा कर रही हो, स्कूल में शिक्षा देना, अच्छी बात बताना, ये सब कर रहे हैं आप। लेकिन किसी की किस्मत, किसी के भाग्य को पलटने का काम तुम्हारा नहीं है, वो तो काम उसके ही कर्मों का है। और वो काम कोई महान गुरु अपने प्रभाव से तुम्हारे बच्चों का स्वभाव बदल देगा, वाणी बदल देगा, आदत बदल देगा। और जिस दिन मनुष्य की आदत बदलती है, वाणी बदलती है, स्वभाव सुधरता है, व्यवहार सुधरता है, उसी दिन मनुष्य की किस्मत भी बदलना शुरू कर देती है।